अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे बेटा। क्वेश्चन 2 में ना हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि डिफाइन सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल लिखी हुई है। फिर उन्होंने सबसेट का एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है बेटा बोर्ड में आया भी हुआ है। फिर दो उसने वेन डायग्राम्स के बारे में पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट उसने बताया कि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन की है, वन टू वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव और डिमोंग और लास्ट के बारे में पूछा है। ये बातें तो सारी बेटा आपने याद करनी है। जो बात नहीं समझने वाली है वो पहले 4 क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन तो डेफिनेशन है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नोट की है कि सबसेट की डेफिनेशन कहती है कि अ सेट इज़ सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी। इसको डोनेटेड करते हैं हम ऐसे बेटा। देखिए ये एक यूज है जो लेटा के बना हुआ है, साथ नीचे लाइन आ रही है, तो हम कहेंगे ए सबसेट है बी का। फिर हम कहते हैं इसमें इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि ए सेट का तो दूसरा तमाम एलिमेंट जो ना वो बी में मौजूद होंगे। उसकी एक एग्जांपल है, यहाँ पर हमें सेट बताए भी हुए हैं। अब मैं आपको सेट बना के बताता हूँ, क्योंकि इसकी जो एग्जांपल है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो यही एग्जांपल आपको इसमें समझ आ जाएगी। इसमें से क्या राइट द सबसेट ऑफ सेट ए बी के सबसेट बताएं। अब हम सेट कैसे बताएंगे? सबसे पहला सेट जो है ना उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। सेकंड सेट पर हम ए बनाते हैं, फिर उसके बाद बी बनाएंगे और उसके बाद ए बी बनाएंगे। ये बेटा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे ये अगर ए सेट है और ये बी सेट है तो इसका रुकन इसके साथ मिलता है, तो ये सारे हम कहेंगे सेट ए के जो तमाम एलिमेंट्स हैं ना वो सेट बी में जो ना सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो सेट बी का एलिमेंट्स है, इसका भी एलिमेंट्स है, इसका मतलब यही है बेटा। तो ये इसकी एक एग्जांपल है जो आपने लर्न करनी है। क्वेश्चन नंबर उसका जो थर्ड पार्ट है उसमें उसने कहा जी आपने ए इंटरसेक्शन बी की ना, जिसमें ए जो ना वो सब सेट हो बी का, एक डायग्राम बनाएं और उसमें हमें शो करके बताएं कि शेड कहाँ करना है। ये पहले भी मैंने बेटा आपको समझाई हुई थी कि सब सेट की फिक्र कैसे बनाई जाती है। अब चूँकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो जो कॉमन आ रहा है वो ये हिस्सा आ रहा है, तो जो कॉमन हिस्सा था ना सबसेट में, इसमें इंटरसेक्शन में हम उसे शेड कर देते हैं, ठीक है। ये कॉमन हिस्से में सिर्फ शेड करना है हमने। यूनियन में मैंने बताया था कि तमाम तो सबको शेड करना है, लेकिन इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन हिस्से को करेंगे। उसके बाद इसका एक पार्ट और आ रहा है, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी डायग्राम के बारे में पूछा गया उसने कि उसने यहाँ पे देखें बेटा इंटरसेक्शन भी आ रहा है, यूनियन भी आ रहा है। यूनियन के बारे में मैंने बता दिया कि आपने सबको करना है, तो ये बी और सी है मेरे पास जो सर्कल आ रहे हैं उसमें हमने सबको करना है, लेकिन इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ कॉमन में करेंगे, तो हम सिर्फ ए को छोड़ देंगे, बाकी तमाम हिस्से में हमने शेड करना है। ये सारा शेड हमारा दरमियान वाले हिस्से में भी आएगा और साथ ही साथ हमारा बी में भी आएगा, सी में भी आएगा, ठीक है बेटा। ये मैं शेड कर रहा हूँ, आप इसकी जो शेड हैं वो आप इसको जो मैं क्रॉस करने लगा रहा हूँ आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये मेरे पास आ गए, यहाँ तक मेरे क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बस ये यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा। अब इसके पास नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसका कुछ उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स लिखी हुई हैं। जैसे उसने बताया मैं पहले पार्ट में कि ए जो ना सबसेट बी का भी हो और फिर उसके बाद उसका यूनियन लिया जाए, तो इसका जवाब क्या आएगा? जब हम इसका यूनियन लेंगे और वो बी का सबसेट है तो इसका मतलब जवाब बी ही हमारे पास आएगा, तो इसका जवाब बी है। आगे वो कह रहा है कि अगर इंटरसेक्शन लिया जाए और एम्प्टी सेट आए तो क्या ये सेट आपस में क्या होंगे? तो हमें पता होना चाहिए कि कॉमन एलिमेंट्स में जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। जो डिसजॉइंट सेट होते हैं उसमें कुछ भी नहीं मिलता। आगे कह रहा है एक सबसेट है बी का, बी सबसेट ए का, इसका मतलब है ए बी दोनों बराबर हो गए। आगे हमारे पास एक लॉ बताया हुआ है, ये जो लॉ है ना बेटा इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें हम ओवर यूनियन करते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है तो हम जो नेक्स्ट स्टेप इसका जवाब लिखेंगे दरमियान में इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो क्या करेंगे, हम ए को पहले बी के साथ किया, ए और बी किया मैंने यूनियन के साथ, इंटरसेक्शन आ रहा है तो इंटरसेक्शन के साथ, फिर दरमियान में मैंने यूनियन लगाया, ये वाला यूनियन, फिर मैंने इसके बाद ए को इंटरसेक्शन किया सी के साथ।
इसे हम कहते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे पास ऐसी है, उसमें जो के दरम्यान में यूनियन आ रहा है तो सिर्फ इसमें साइन चेंज कर दें, तो ए हमारे पास आएगा पहले, फिर हम लगाएंगे यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा और ए यूनियन सी, और यहाँ पर एक ब्रैकेट्स आएंगी। ठीक है, आगे पूछा है हमने कम्प्लीमेंट ऑफ यू। अब जो 6 पार्ट हमारे पास आ रहा है कम्प्लीमेंट ऑफ यू, जब हम यू का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा, और अगर एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यू आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास बेटा यहाँ पर जो 8 पार्ट आ रहा है उसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन है ए कम्प्लीमेंट। जब हम ए कम्प्लीमेंट में से ए को इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ना बेटा वो आएगा एम्प्टी सेट। लेकिन अगर यूनियन लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा यू। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए का, और एक्स का कोई भी रुकन बी का नहीं है। इसका मतलब है कि वो ए माइनस बी की बात कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि माइनस, दोनों माइनस के हों, एक्स की वैल्यू माइनस बी, 7 भी माइनस का हो, वाई की वैल्यू भी माइनस बी, तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। तो हमें पता है क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है कि हमारे पास अगर यहाँ पर बेटा आ रहे हैं, ये मैं बता दूँ आपको, थोड़ा सा समझा दूँ कि ये एक्स एक्सिस हमारे पास आ रही है, ये वाई एक्सिस हमारे पास आ रही है, तो ये वाला हिस्सा जो हमारे पास दोनों प्लस के आते हैं, एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का, यहाँ पर एक्स जो है ना वो माइनस का होगा लेकिन वाई प्लस का होगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में ना एक्स भी माइनस का है वाई भी माइनस का है, इसका मतलब जो हमारे पास वो पार्ट पूछा हुआ है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद अगले क्वाड्रेंट में उसने कहा वाई माइनस का, तो ये वाले पार्ट में हमारे पास वाई जो ना वो माइनस आता है। ठीक है, मैं अब आपको दोबारा सवाल दिखाता हूँ। यहाँ पर चूँकि दोनों माइनस के आ रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास माइनस होंगे। यहाँ पर वाई माइनस आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में पूछ रहा है वो वाई कोऑर्डिनेट एक्स एवरी पॉइंट इज एक्स, तो हमारे पास जो ये लाइन है ना इसे वाई कोऑर्डिनेट कहा जाता है। इसमें एक्स की जो वैल्यू, ये वाली एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, इस पूरे कोऑर्डिनेट में जहाँ पे भी होगी तो वो ज़ीरो होगी। इसी तरह जब एक्स कोऑर्डिनेट की बात होगी तो इसमें जो वाई एक्सिस पे वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। आगे उसने पूछा भाई डोमेन बताएं हमें इसके बारे में कि डोमेन ए क्या है। इसमें देखें ना ए बी सी, ए है बी है फिर सी है, जो पहले एलिमेंट्स आ रहे हैं उसे डोमेन कहा जाता है और सेकंड एलिमेंट्स को रेंज कहा जाता है। मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो अगर हमारे पास ये पार्ट नंबर है हमारे पास 15 का, तो डोमेन फाइंड करना है हमने। तो डोमेन बेटा होगा हमारे पास पहले वाले जो एलिमेंट्स है, यानी ए आएगा फिर बी आएगा और सी आएगा, और इसका जो 16 है नंबर पार्ट है उसमें उसने पूछा रेंज। अब रेंज में हमारे पास भी सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके मुताबिक भी ए बी सी आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको बेटा बुक के ऊपर से ना, यहाँ पर देखें इसमें ये ए बी और सी डोमेन के एलिमेंट्स आ गए, दूसरे में सेकंड एलिमेंट्स ए है बी है सी है, तो रेंज आ गए। फिर वेन डायग्राम में फर्स्ट किसने बनाया था, तो ये हमें याद होना चाहिए कि ये हमारे पास जो वेन डायग्राम बनाए थे वो जॉन था, जो जॉन वेन के नाम से उसे याद किया जाता है, उसका नाम था जॉन वेन। ठीक है, वेन डायग्राम जो बनाई गई थी। उसके बाद हमारे पास आ गया सबसेट ए मल्टीप्लाई ए इज़ कार्ड। अब अगर ए मल्टीप्लाई ए कार्ड को क्या कहते हैं इसको, तो हम इसे बाइनरी रिलेशंस कहा जाता है। ए मल्टीप्लाई ए को बाइनरी रिलेशंस भी कहते हैं और इसके अलावा बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, ये बाइनरी रिलेशंस कहलाते हैं। ठीक है, जगह कम थी मैंने खाली बाइनरी लिख दिया। अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि ए टू बी एंड रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी के, तो वो पूछ रहा है एफ जो ना उस सेट क्या कहलाएगा। तो हमारे पास फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है अभी पीछे लास्ट लेक्चर में, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको कि 4 टाइप्स फंक्शंस की होती हैं। तो इसमें होता है ऑन टू होता है, इन टू होता है, फिर वन वन होता है, फिर बाइजेक्टिव होता है। तो ये वाला जो फंक्शन है ना ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है बेटा, ऑन टू नाम है इस फंक्शन का। लास्ट वाला हमारे पास जो है फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहा है उसमें
एक रिलेशन दिया गया है, उसमें देखें ये वाला जो ना पहले एलिमेंट्स ये ए आ रहा है पहले में और ये भी ए आ रहा है, तो उसमें मैंने समझा भी था फंक्शंस के बारे में। हमारी इसको जो कंडीशन है कि जो डोमेन है ना वो इसमें कोई भी रकम बार बार नहीं आ सकती, तो ये बार बार आ रही है इसलिए ये इज़ नॉट अ फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारी रिव्यू एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।